हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की खास रेसिपी। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी से भरपूर गोंद के लड्डू। आपके चाहे बदन दर्द हो या फिर जोड़ों में दर्द रहता हो या फिर सिर में दर्द रहता हो, ये ताकत के लड्डू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये लड्डू बड़ों से लेके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और इस रेसिपी को आप बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर अपने मनपसंद अनुसार ले सकते हो, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। सबसे पहले मैंने 1 कप किशमिश लिया है, साथ ही में लिया है 1 कटोरी मखाना और अब मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 चम्मच खसखस और अब मैंने यहाँ पर लिया है बारीक कटा हुआ 1 कटोरी गुड़। गुड़ को मैंने यहाँ पर चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 कटोरी डेसिकेटेड नारियल और साथ ही में लिया है यहाँ पर 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी मैंने लिया है काजू और यहाँ पर लिए हैं अखरोट और पिस्ता। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधी कटोरी खाने वाला गोंद, क्योंकि हम यहाँ पर गोंद के लड्डू बना रहे हैं तो गोंद तो पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब यहाँ पर पैन के अंदर हम डालेंगे घी और घी को हम इस तरीके से फटाफट मेल्ट कर लेंगे। घी को हमें यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म घी में हम यहाँ पर गोंद को फ्राई नहीं करेंगे। गोंद यहाँ पर थोड़ा सा गोंद डाल के और गोंद को इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी से फ्राई हो गया है। एक साथ हम गोंद को नहीं डालेंगे, ज़्यादा गोंद डालने से गोंद आपस में चिपक जाते हैं और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते। और अब मैंने यहाँ पर सेकंड बैच डाल के और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। 2 बार में मैंने यहाँ पर गोंद को फ्राई किया है, गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैं फिर से थोड़ा सा घी डाल के और इसे मेल्ट कर लेती हूँ। और अब हम यहाँ पर करेंगे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट। तो ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर भूनने के लिए सबसे पहले मैंने बादाम, काजू और अखरोट और पिस्ता को डाल के और इन्हें कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भुनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही कम समय में भुनकर तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा लंबे समय तक भूनोगे तो ये कड़वे हो सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से भुन गए हैं। अब हम उसी पैन के अंदर डालेंगे यहाँ पर अब मखाना को डाल के और मखाना को भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मखाना भी थोड़ी ही देर में रोस्ट हो गए हैं। मैंने यहाँ पर एक मखाना हाथ में लेके और इसे तोड़ के देखा तो अच्छे से टूट रहा था। तो ये भी बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से बाउल के अंदर निकाल लिया है। और अब यहाँ पर पैन के अंदर घी ख़त्म हो गया है तो इसमें हम और घी डाल के और अब किशमिश को भून लेते हैं। तो किशमिश भूनने में तो बहुत ही कम समय लगता है, किशमिश बहुत ही जल्दी भुन जाती है। अगर हम किशमिश को ज़्यादा देर तक भुनेंगे तो ये काली पड़ सकती है। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी भुन गई है। किशमिश को भी हमने साइड में निकाल दिया है। अब हम उसी घी के अंदर डालेंगे खसखस और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच मगज के बीज। अब इन दोनों को हम हल्के से रोस्ट कर लेते हैं। खसखस बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कटोरी नारियल का बुरादा, क्योंकि नारियल भी बहुत ही जल्दी से भूनकर तैयार हो जाता है, इसलिए हम नारियल को भी कुछ ही देर के लिए भूनकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने यहाँ पर खसखस नारियल की बुरादे को एक यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर देनी है। जो हमने यहाँ पर गोंद भून के लिया था, गोंद को अब हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो मैशर लिया है। अगर आपके पास ऐसा मैशर ना हो तो आप यहाँ पर कोई भारी तलेगा बर्तन वगैरह लेके और इस तरीके से इसे मैश कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मैश हो गया है। मैंने यहाँ पर इसे दरदरा मैश किया है क्योंकि ये लड्डू के अंदर क्रंची सा ही अच्छा लगता है। आप अपने पसंद के अनुसार इसे मैश कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स को मैं मिक्सर जार में डाल के और इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लूँगी।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है। अब हम मखाना को भी ऐड कर देंगे और इसको भी ड्राई फ्रूट्स के साथ ही अच्छे से दरदरा होने तक पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे एक बड़ा पतीला। हम यहाँ पर लड्डू की प्रोसेस सारी इसी पतीले के अंदर करेंगे। तो पतीला यहाँ पर बर्तन थोड़ा बड़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोंद। तो गोंद को भी इसके अंदर डाल देंगे और अब साथ में मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा और खसखस को भी डाल दिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल रही हूँ किशमिश। तो किशमिश को भी इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसे चम्मच की सहायता से इस तरीके से मिला लेंगे ताकि सभी ड्राई फ्रूट्स आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। और अब पैन के अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी लिया है। लड्डू देसी घी में ही अच्छे बनते हैं, इसलिए हमें घी का यूज करना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच बेसन। आप अगर बेसन नहीं खाना पसंद करते हो तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाला है क्योंकि बेसन डालने से हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और 1 कटोरी भर के डाला है मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा। अब हम यहाँ पर कुछ देर के लिए बेसन को भून लिए थे। बेसन में से अच्छे से झाग आ रहे थे। उसके बाद हमने आटा डाल के और आटा को भी हमने इसमें भून लिया है। आटा भी बहुत ही जल्दी भुन गया है और उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये हल्का सा ब्राउन सा हो गया है। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है और साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर पैन को साफ़ करके और उसी पैन के अंदर डाला है फिर से 1 चम्मच घी और अब घी को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए गुड़ को डाल देंगे। तो गुड़ को डाल के और इसे अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। 2 चम्मच में यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि गुड़ हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर चलाते हुए कुछ ही टाइम हुआ है और गुड़ यहाँ पर अच्छे से पिघल कर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हमें गुड़ को पिघला लेना है। हमें यहाँ पर कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब इधर ये गेहूं का आटा भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पर फिर से हम स्पून की सहायता से आटे को भी सभी ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम यहाँ इसके बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना के इस तरीके से गड्ढा बना लेंगे और गुड़ की जो हमने चाशनी बनाई थी, चाशनी को डाल के और इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, गुड़ की सारी चाशनी मैंने इसके अंदर डाल दी है और अब चाशनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब गुड़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे यहाँ पर स्पून की सहायता से इस तरीके से मिला रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं पा रही हूँ। तो स्पून की सहायता से इस तरीके से मैंने इसे मिलाया है और ये मिलाते मिलाते कुछ ही देर में ठंडा हुआ। जैसे मैं छू पा रही हूँ इसे, तो मैंने इसे हाथ से मिला लिया है। अभी भी ये हल्का गर्म है और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो हाथ से मैंने अच्छे से मिक्स करके और फटाफट इसके लड्डू बनाना तैयार कर दिए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और सुपर डिलीशियस ये लड्डू बन गया है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पहला लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरा लड्डू बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, ये लड्डू बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार करना है क्योंकि ये मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू बनेंगे नहीं, क्योंकि गुड़ ठंडा होते ही टाइट होने लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और लड्डू को मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दिया है। तो ये देखिए, बहुत ही सुपर डिलीशियस और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आपको ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और अगर आपके भी बदन दर्द, कमर दर्द और सिर में दर्द रहता हो तो आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। धन्यवाद।